गाने का शौक बचपन से था, बम्बई भी गया मैं। 2008 दिसंबर की बात है, लोखंडवाला में। इंडियन आइडल सारेगामा से पहले। हाँ। उस दिन हो जाता ना, तो आज जो दिन भर भगवत गुणगान चल रहा है, इससे मैं वंचित रह जाता। जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। क्या कहानी है, कैसे बन गए राजन तिवारी, राजन जी महाराज? कहानी तो ऐसा है शुभांकर जी की मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, भूल कर भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। मैं विज्ञान का छात्र रहा और कलकत्ता में कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सब पढ़े। तो मैं ग्रेजुएशन उस कॉलेज से किया और उसके बाद से मैं अपनी फैक्ट्री चलाने लगा। लोहे की एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसमें मैं जब था तो हम लोग रेलवे का ब्रेक शू बनाते थे भारतीय रेलवे के लिए। गाने का शौक बचपन से था और इसी शौक में बम्बई भी गया मैं। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक गाने का कंपटीशन था वहां पर, तो पूरे भारत से लगभग 150 बच्चे सिलेक्ट हुए। उसमें मैं भी था, मेरे छोटे भाई विनय भी थे। रियलिटी शो में। रियलिटी शो में दोनों लोग गए बम्बई और मुझे अभी भी याद है वो डेट था 26 दिसंबर का, जिस दिन बॉम्बे में ऑडिशन था। साल कौन सा था? साल था 2008। अरे बहुत पुरानी कहानी नहीं है। 2008 दिसंबर की बात है, लोखंडवाला में। हम्म। तो वहाँ 150 बच्चों में से पहले 36 बच्चे चुने गए, तो उसमें भी मैं आ गया। फिर सेकेंड राउंड हुआ, 36 में से 12 बच्चों को चुनना था। ऑडिशन चला रात को 11:30 बजे तक। तो मैं जैसा गाया था कि मुझे उम्मीद था कि हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस करने के ठीक 5 मिनट पहले केवल मुझे बुलाया गया। मैं जब भीतर गया तो सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हट गए थे। तो जो सामने बैठे थे महानुभाव लोग, उन्होंने कहा कि कुछ और गा के सुनाइए। तो हमने इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ऐसे ही गा दीजिए। तो हम जैसे प्रारंभ किए, बोले ठीक है जाइए। तो समझ में कुछ आया नहीं, बाहर निकला और 5 मिनट बाद रिजल्ट आया कि मुझे भी निकाल दिया गया। तो अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रात को बैठ के बहुत रोया था उस दिन कि अब कलकत्ता क्या बोलूँगा घर में, इतना दूर आए थे। खैर हर इच्छा बात गई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि रघुनाथ जी की इतनी कृपा कि अच्छा हुआ उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि यदि उस दिन हो जाता ना, तो आज जो दिन भर भगवत गुणगान चल रहा है, इससे मैं वंचित रह जाता। तो हमारे महाराज श्री, जो आपने प्रारंभ की जिस वाक्य से, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमसे कि बाबू, तुम्हारे सोचने के अनुकूल यदि व्यवहार हो गया तो मिठाई बांटो। सभी बांटते हैं। सोचने के विपरीत यदि व्यवहार हो गया, बात थोड़ी अटपटी है, मिठाई तो बांटो, लेकिन अब की बार बाजा बजवा के मिठाई बांटो। तो हमने, बात अटपटी है तो मैंने पूछा कि सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, जब तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ हुआ, वो भगवान का सोचा हुआ हुआ। और जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है। और वो अक्षरशः मेरे जीवन में घटित हुआ। मतलब भगवान जिसने हमको बनाया है वो हाँ, बेहतर जानता है कि हमारे लिए हाँ, क्या हाँ, अच्छा है। वही जानते हैं। एक मेरा भजन है, हाँ। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत, हम्म। आप भी परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। लक, डेस्टिनी। हाँ, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो भगवान ही एक है
जो सब जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो सब जानते हैं, इसलिए हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं।